इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मान लो हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। तो CH4 में हमने क्या देखा, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इन सब का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन देगा। तो असल में मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम हमें क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। अभी जैसे हमने समझा कि मान लो CH4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से। कार्बन के कितने नंबर है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, और फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग देम टुगेदर आपको क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन का जैसे अभी हमने बताया, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12.011 U। तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 U। ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट फॉर हाइड्रोजन। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर जब हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16.043 U। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन है 1। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा हो गया 2 इंटू 1.008, और ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मास ले लिया 16.00 U। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.016 प्लस 16 U। हम इनको ऐड कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 18.016। अगर हम रूल अगर आपको याद है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि डेसिमल के बाद जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जिस डिजिट में डेसिमल के बाद जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, रिजल्ट में हमारे उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। तो ये जो रिजल्ट होगा इसमें हमारे 2 से ज्यादा, डेसिमल के बाद 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। तो अब 6 को रिमूव करेंगे, और हम राउंड ऑफ वाला मेथड अगर आपको याद हो तो 6 इज मोर देन 5, तो 6 को हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। जो लास्ट डिजिट है दैट विल इंक्रीज बाई 1, प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाई 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.02। तो इस वीडियो में हमने समझा मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू।